बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन करवाने से जहां इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ सिकंदर सुल्तान राजा और मोहसिन नकवी ने इस फैसले के सामने सरेंडर कर दिया है। क्या ये गेम प्लान का हिस्सा है या वाकयातन एक बड़ा ब्रेक थ्रू है? इस हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जनरल रिटायर फैज हमीद की फैमिली के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने बड़ी कार्रवाई का आगाज किया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर क्या शर्मनाक इल्जाम है, इस पर एक पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा हुआ है। इसी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करते हुए अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। साबिक अमरीकी सदर जो दुनिया के अंदर हुक्मरानी करते रहे, अब उनको एक शर्मनाक इल्जाम का सामना है और गिरफ्तार करके बाकायदा उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप तमाम बड़े चैनल देखेंगे, CNN, BBC समेत स्काई न्यूज और रशियन टीवी और बाकी जो चैनल्स हैं, वहां पर ये सबसे बड़ी खबर है जिसने एक तहलका मचाया हुआ है। अब इल्जाम ये है कि न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन के अदालत के अंदर वो पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने आप को मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस हुकाम के हवाले किया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप मुजरमाना कार्रवाइयों का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बने हैं। ट्रंप जो है, अब उनके हवाले से ये सामने आया, एक तरफ उनके हामी और दूसरी तरफ उनके मुखालफीन वो वहां पर एहतजाज के लिए पहुंचे हैं। लेकिन साथ ही कहा जा रहा है चूंकि अगले सदारती उम्मीदवार है, तो वहां पर भी हालात पाकिस्तान की तरह के हैं। अमरीकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक अदालती कार्रवाई में ट्रंप पर आयद इल्जामात बताए जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो सीक्रेट सर्विस के एहलकार हैं वो उनके हमरा हैं और अदालत में पेशी के मौके पर ट्रंप को हथकड़ियां जो है वो नहीं पहनाई गई। लेकिन यहां पर बताया गया है कि उन पर इल्जाम यह है कि फौज फिल्मों की अदाकारा स्टार्मी डैनियल्स को मामलात छुपाने के लिए रकूम की अदायगी से मुताल्लिक ये दावा किया गया था और उनका जो ताल्लुक है उनका एक खातून के साथ अफेयर था। 2016 के सदारती इलेक्शन के वक्त से ये मामला चल रहा था, लेकिन उस दौरान जो है उन्होंने रकम अदा की थी $1,30,000 ताकि उनका ये अफेयर छुपा रहे। लेकिन बाद 2018 के अंदर वफाकी अदालत में इस खातून ने इतराफ जुर्म कर लिया था और फिर चूंकि वो सदर थे तो उनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है और फर्द जुर्म उन पर आयद की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का कंपेयर कर रहे हैं। अब हालांकि इमरान खान जो है, एक तो अमेरिका का जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ है, वो यकीनन होना है, तो इस वजह से वहां और सूरत हाल है। और यहाँ पर अगर गिरफ्तारी दे तो आप देख रहे हैं 100 से ज्यादा मुकदमात बनाकर इंतकामी कार्रवाइयां की जाती हैं। वहां पर अगर आप कोई किसी पर नाजायज मुकदमा बनाते हैं तो आप पर डेफामेशन सूट होती है और आपको जो है वो लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर पे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है और मुल्जमान का जो टोला है वो यहाँ हुक्मरान नहीं है, लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं यहाँ हुक्मरान है। और वहां इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि आप पर फर्द जुर्म आयद होना हो, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हो, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे हों और किक बैक्स कमीशन आप खा रहे हों, बैरून मुल्क आपकी जायदादें हों और सारा कुछ छुपा कर आप कर रहे हों, और फिर भी आप पाकिस्तान के वजीर आजम या वजीर आला बन जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह फैसला दे और उसको आप मानने से इनकार कर दे, तो ये जो कंपैरिजन है वो इस अंदाज के अंदर किया जाना चाहिए कि यहाँ पर जो बोलते हैं अब तक तो इन्हें अदालत लग चुकी होती, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अब एक और बड़ी खबर है और उस खबर का ताल्लुक जो है वो जनरल रिटायर फैज हमीद के साथ है। हमने देखा है कि जनरल रिटायर फैज हमीद जो है उनको बड़ा टारगेट किया जाता है नून लीग की तरफ से, चूंकि अब जनरल बाजवा साहब को तो अपना जो है वो करीबी अजीज बना लिया गया है, उन पर ज्यादा बात नहीं होती। लेकिन फैज हमीद के जो एक भाई है वो नजफ हमीद, वो गिरदावर थे जब ये DGISI थे, लेकिन उनकी जो प्रमोशन है वो नायब तहसीलदार के तौर पर हुई। जमीनों की खुर्द बुर्द का इल्जाम है, उनके आमदन से ज्यादा सजात का उन पर इल्जाम लगाया गया कि बहुत पैसा उन्होंने कमाया है। और इस दौरान जो है चूंकि पहले कार्रवाई नहीं होती थी और अब एंटी करप्शन पंजाब जो है उसने ये कार्रवाई की है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने 2 माह कबल नायब तहसीलदार नजफ हमीद को मुअत्तल करके
उन्हें रावलपिंडी दफ्तर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन रावलपिंडी की तरफ से मंगल के रोज जारी होने वाले सर्कुलर में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर चकवाल से रिपोर्ट तलब की है। उनके हवाले से नजफ हमीद ने कई गिरदावरों की सीनियरिटी को छोड़कर नैब तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की हासिल की और इस दौरान में आमदन से जायद असासा जात बनाए हैं। ये उन पर इल्जाम है, ज़ाहिर है अब इसको उन्होंने जस्टिफाई करना है। अब एक और खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, वो अच्छी खबर है। जो पीटीआई के कारकुनान उनको गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने, जब ये पूरा पुलिस ने एक्शन किया और उसका मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ज़ाहिर है पथराव की या रेजिस्टेंस की। अब जो गिरफ्तार हुए हैं 101 पीटीआई के कारकुनान को अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया है और उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। 15 रोज तक ये कारकुनान जो है इडियाला जेल के अंदर रहे हैं। तहकीक और तफ्तीश के बाद इनको बेगुनाह करार दे दिया है। ये एक बड़ी खबर है। लेकिन अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया और वफाकी हुकूमत इनकार कर रही है और इरफान कादर जो वकील थे वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। अंदाजा कर लें ये कैसी दीदा दलेरी है। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये दीदा दलेरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पाकिस्तान है, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन निगरान जो वजीर आला है, जो इस वक्त इमरान खान के बड़े मुखालफ हैं, और जो है वो आमिर मीर एक तो है वजीर इत्तलात, और जिस तरह उनका एक जो है वो चैनल है यूट्यूब पर, और वो जिस तरह के हरकतें करते हैं इंतहाई शर्मनाक तरीके से, खास तौर पर जब आप निगरान वजीर होते हैं या किसी जिम्मेदारी पर होते हैं तो आपको गैर जनबदार रहना होता है। लेकिन चूंकि मुखालफिन को चुन चुन कर लगाया गया, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी तकर्रो तबादले हो रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। अब जो है वो इस फैसले के बाद जो निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां शुरू करेंगे और हम जो है निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के लिए मुआवनत करेगी, जो मुआवनत उनको चाहिए होगी। अब ये जो है वो इस पर अमल दरामद होता है नहीं होता, बहरहाल उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। दूसरी तरफ जो है वो एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद आज इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास जो है मैं आपके सामने रख दूं, ये मुशावरती इजलास सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरिएट के अंदर हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इसकी सदारत करेंगे। तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद इनको करना पड़ेगा, और जहां से कार्रवाई रुकी थी और 13 दिन इन्होंने जाया किए हैं, अब वहां से ये इलेक्शन की कार्रवाई का आगाज होना है। तो बगैर ऐसे लगता है ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि अब इनके इजलास के बाद जो है वो ज़ाहिर आलामिये पर इस वक्त नजर टिकी हुई है। ये वफाकी हुकूमत को लिखेंगे हमें आप इतनी फोर्स दें, आप इतना हमें पैसा ट्रांसफर करें, और फिर 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का जायजा भी लेगी कि उनके हुक्म पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ। अब इस पूरे मामले के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, हो सकता है उनकी भी शहबाज शरीफ से पहले कुर्बानी ले ली जाए। यानी सिकंदर सुल्तान राजा और 4 जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन की, अगर वो मजीद इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते और वो भी 4-3 और 2-3 की बहस के अंदर पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये चूंकि बहुत सारा इस पर नजर है, यानी एक तरफ निगरान पंजाब हुकूमत और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये जो मेन ओहदेदार है, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चूंकि इमरान खान साहब ये दावा कर चुके हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पर इनको रखा गया था, तो अब ये क्या एक्ट करते हैं, इसी बुनियाद पर हम डिसीजन कर सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कहां तक इस हुकूमत का या पीडीएम का जो टोकरा है इसको उठाकर चल सकती है। दूसरी तरफ बड़े आराम और सुकून के साथ पीपल्स पार्टी खेल रही है। बिलावल जरदारी कहते हैं कि ये तख्त लाहौर की लड़ाई है और कहीं ऐसा ना हो कि आईनी बुरहान चलता रहे और ना शहबाज शरीफ हो और ना ही खान साहब हो। लेकिन फिर बिलावल साहब को ऐसे लगता है कि शायद उनकी जो है वो लॉटरी निकल आए। तो इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल है जिसके अंदर जो पूरा मामला है उसको घुमाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक जो है वो एतजाज एहसन, उनके अलावा सरदार लतीफ खोसा, वो खुलकर जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े, और इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो खताब किया है इजहार तशक्कर के लिए, आज जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इजहार तशक्कर के तौर पर लोग जमा होंगे। इस फैसले को जो है वो ज़ाहिर अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इसके साथ ही तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का
باضابطہ آغاز کرنے جا رہی ہے. ٹرینر جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں, جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی ٹریننگ کریں گے, کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے, سارے معاملات جو ہے وہ میٹنگز کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اور اب اگر حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی, اس کا بھی طے کر لیا گیا. اور آج جو ہے وہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ پٹیشن فائل کرنے جا رہی ہے, لیکن اس پر پشاور ہائی کورٹ سے شاید رجوع کیا جائے. اور ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا چونکہ فیصلہ آیا ہے, اس کے اندر اگرچہ کہا گیا ہے کہ مناسب جو فورم ہے متعلقہ فورم سے رجوع کریں. تو اب پشاور ہائی کورٹ سے اگر فیصلہ نہیں آتا, اور جبکہ وہ بہت ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرتے ہیں خود جج صاحبان, تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ آئے گا. تو دیکھنا یہ ہے اگلے کم از کم 48 سے 72 گھنٹے اس حوالے سے فیصلہ کن ہے کہ الیکشن ہونے ہیں, الیکشن نہیں ہونے, یا سب نے جو ہے وہ گھر جانا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.